रात्रि में उसका चिंतन करता था, ध्यान करता था। तुमने इस तरह से नहीं सुना, इसलिए इस कथा में, कथा के फल में ये भेद हो गया। तुमने 2 घंटे के लिए कथा सुना होगा, उठ करके चले गए, शरीर से यहाँ बैठे हो, मन कहीं और जगह चल रहा है। शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और घूम रहा होगा। 1 घंटे के लिए बैठे, उठ करके चले गए, आज आए कल नहीं आए, चलो आज घर का काम काज आ गया, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। तुमने इस तरह से कथा को सुना और धुंधकारी ने एकाग्रता से 7 दिन और रात्रि लगातार एक ऋषि होकर के भगवान की कथा को श्रवण किया, इसलिए उनका उद्धार हुआ। तो गोकर्ण महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ कि भैया ये तो अच्छा तो नहीं, ऋषियों को बड़ा दुख हुआ है। तो गोकर्ण महाराज ने दोबारा और सारे भक्तों के लिए श्रावण मास में दोबारा कथा को प्रारंभ किया। श्रावण के महीने में दोबारा कथा प्रारंभ की कि आप सारे भक्त इस कथा को उसी भाव से श्रवण करना, इस कथा के श्रवण करने से तुम सबका उद्धार हो जाएगा। श्रावण मास में कथा हुई, सब भक्तों ने कथा को सुना और सुनने के बाद में सारे भक्तों का उद्धार हुआ। जैसे दुष्टकारी का हुआ, इसी तरह से सारे भक्तों का कल्याण हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जातु तुलसीदान मंडितः कृत्वापि 12 स्कन्धा श्रवणं प्रतितं जहो। सूत जी कहते हैं कि इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा के 12 स्कंद की कथा को जो एकाग्रता से श्रवण करता है, दिव्य रूप धरो जातु, वे मनुष्य दिव्य रूप लेकर के और भगवान के पद को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। जय हो। जय हो। अच्छी से तालियां बजाइए। हरि बोल। भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा में डुल जाएगा, भक्ति से आत्मा में डुल जाएगा। आत्मा का हरि से मिलन कर ले, आत्मा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो।
अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करें रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करें हो सूत जी ने और सारे ऋषियों को उदाहरण दे करके उनको ऐसा ज्ञान करा दिया कि भागवत के विषय में रम गए। तो सारे ऋषि
मुग्ध हो गए और कहते हैं कि भगवान इस कथा का नियम क्या है, कैसे सुनना चाहिए, उनको और बता दीजिए। तो भागवत कथा के नियमों को बताने लगे, किस समय करनी चाहिए। पद्म पुराणे उत्तरखंडे भागवत महत्व वर्ण में, पद्म पुराण के अंदर उत्तरखंड में श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन जो किया है, उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, नवस्य सुलीनोर्जं चम्भागशीष सुचिर्नभा एते मासा कथारम्भे स्तोत्रनाम मोक्षसूचका। ऐसे भागवत के जो मास महीने लिखे हैं, वैसे तो भागवत कथा का कोई समय नहीं होता है। जैसे सत्यनारायण की कथा आपने हमेशा सुनते हैं, जिन्होंने बताया कि कब करनी चाहिए, तो क्या बताया सूत जी ने कि जब मन की इच्छा हो, जब मन की इच्छा हो कि आज मुझे कथा करानी है, उसी समय कथा करो। लेकिन भागवत में मुख्य महीने लिखे हैं, नवस्य आश्विनों और जो भादों का महीना, श्रावण का महीना, आश्विन का महीना, मार्गशीर्ष आघिन का महीना। ये कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें श्रीमद् भागवत की कथा को कराने से अधिक फल मिलता है। लेकिन फिर कहा एते मासा कथारम्भे स्तोत्रनाम मोक्षसूचका। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा को 12 महीनों में कभी भी करा सकते हो, उसका एक ही फल प्राप्त होता है। मासानां विग्रहे यानी तानि त्यज्यानि सर्वथा सहां श्रोत्रे चैत्र कर्तव्यं सूर्यमाश्रित। और जब कथा कराने का विचार हो यजमान का, किसी भक्त का, तो उस समय लगाना चाहिए। किसी ज्योतिषी से श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। जब मुहूर्त निश्चय हो जाए तो किसी विद्वान ब्राह्मण के लिए, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, पुराणों का ज्ञाता हो, शुद्ध आचरण करने रखने वाला हो, वे वैदिशी हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत कथा करने का निमंत्रण करना चाहता है। देशे देशे तथा से वार्ता प्रश्यम प्रकट। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसार प्रचार देश देश में करना चाहिए। भागवत कहती है ये भागवत का प्रचार, जब भी भागवत कथा करो उसका सूक्ष्म रूप नहीं होना चाहिए कि चलो ज्यादा क्या सूचना देना सबको, कथा ही तो करनी है, कर लो। देशे देशे तथा संयम वार्ता प्रश्या प्रयत्नतः, इतना प्रयास करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में नहीं दूसरे क्षेत्र तक उसका प्रसार करो। अपने इष्ट मित्रों को सूचना दो, उनको निमंत्रण दो, अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण दो। जो भी नहीं जाने अनजाने जो भी व्यक्ति हैं, सबको सब जगह उस कथा का समाचार सुनाओ, जगह जगह पर उसका प्रचार करो, जिससे अधिक से अधिक लोग भक्त भागवत कथा श्रवण करने को आए, उस कथा का लाभ उठाएं। जितना लाभ जितने भक्त उस कथा का उठाएंगे, उसका दशांश यजमान कराने वाले यजमान को प्राप्त होता है। जो जितने भक्त कथा को सुन करके जाएंगे, उनको जो फल मिलेगा उसका 10वां हिस्सा उस यजमान को लगेगा। 1000 लोग कथा सुनने को आए तो 1000 लोगों का 10% कितना हो गया, यजमान को दो।
कितना फल प्राप्त हो गया। इसलिए देशे देशे यथा मेसे यम वार्ता अपृष्य प्रकृतः भविष्यति कथा छात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। और जो भी भक्त वहां कथा सुनने को आए उनको अच्छे भाव से उनकी सेवा करें। सभी भक्तों को भगवान का रूप दे करके उनकी सेवा करनी चाहिए। श्रोता भक्त का रूप है। भागवत कथा सुनने के लिए जो भी भक्त बैठे हैं उनकी सेवा करें, उनको भगवान की तरह उनका सम्मान करें, जितना बन सके उतनी उनकी सेवा करें। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चातुर कीर्तन स्त्रिया शूद्रादयो ये जाते संबोधो यते भवे। शूद्र हो या चारों वर्णों में से कोई भी व्यक्ति हो कथा सुनने का अधिकारी है। वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। इन चारों वर्णों में से कोई भी भक्त आकर के कथा सुने तो वो कथा सुनने का अधिकारी है। कथा सुनने कोई भी भक्त आया उसका सम्मान करो, उसकी सेवा करो। चातुर कीर्तन अब देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्ति सुखा तेष्वेषु पत्रम पृष्य तल्लिखित मिते तत्तदम। तो इस तरह से लिखित निमंत्रण सभी को देश देश में अपने इष्ट मित्र और सभी संबंधियों को भेजें। अभी जब समय उसका निश्चित हो गया, समय आ जाए, उस समय अच्छी तरह से जैसे हमारे यजमान ने हमारे परीक्षित ने श्री जगदीश प्रसाद गर्ग साहब है कितना अच्छा भव्य पंडाल बनाया, भव्य कथा का मंच बनाया, कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था की है। तन से मन से और धन से इस कथा में आनंद लेने के लिए सारी व्यवस्थाएं की। इसी तरह से भागवत कथा का मंच, भागवत कथा का जो व्यासपीठ सुंदर से सुंदर बनाना चाहिए। जितना सुंदर बना सके उतना उसको सुंदर से सुंदर बनाना चाहिए। भागवत कथा का ये नियम है, जैसे अपने पुत्रों की अपने कन्याओं की शादी करते हैं ना, विवाह करते हैं, उस विवाह में कितनी उमंग होती है, कितने चार चांद लगाने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से भागवत कथा को भी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ और सुंदर करनी चाहिए, उमंग के साथ करनी चाहिए। जितना श्रद्धा रखोगे, जितना प्रेम रखोगे, जितना विश्वास रखोगे, भगवान भी उस कथा का उतना ही फल उस भक्त को देते हैं। नाव कासा 50 चिन्ह दिन मात्रम तथा बिना। अभी जब समय आए उस समय व्यासपीठ पर व्यास जी को सम्मान देकर के बिठा करके उनके सामने चरणों में आसन लगा करके कथा के सामने आसन लगा करके यजमान एवं सभी भक्तों को बैठना चाहिए। ऐसा नियम है कि जो कथा श्रवण करने वाले भक्तों का यानी एक व्रत होना चाहिए। एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें, एक समय अन्न का भोजन करें। कथा सुनने आए तब निराहार आए या कुछ फल या कोई भी ऐसा फलाहार लेकर के आए। कथा में आते समय अपने हाथों में फल पुष्प कोई भी निष्ठान भेंट इत्यादि ले करके आए और आते ही भगवान को अर्पण करें और कथा में बैठ करके कथा को श्रवण करें। ऐसी 5 जगह हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। 5 जगह हैं भागवत कथा सुनने जाए तो खाली हाथ नहीं जाना। परिक्रमा देते समय खाली हाथ परिक्रमा नहीं लगती। कोई भी फल मिठाई और परिक्रमा हाथ में फल भी ऐसा होना चाहिए जो मधुर हो, अच्छा हो, प्रिय हो देखने में और उसको देख करके प्रसन्न हो जाए, ऐसा ही उसका फल मिलता है। तीखा खट्टा ऐसा कोई फल ले करके और या ऐसे चीज ले करके परिक्रमा दोगे तो फल भी तो तीखा ही होगा ना।
परिक्रमा देखते समय ऐसा ही फल लेना चाहिए, ऐसी कोई वस्तु लेनी चाहिए। भागवत कथा सुनने आओ तो ऐसा ही अपने हाथों में लेकर के आओ। अपने जब घर से बाहर जाए माता पिता, घर लौट करके आए तो भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए खाली हाथ? आप कहीं बाहर गए, बाजार गए और लौट करके आए तो घर में छोटे छोटे बाल गोपाल रहते हैं ना, वो क्या प्रतीक्षा करते रहते हैं, हमारे मम्मी पापा बाहर गए, बाजार गए, कुछ लेकर के आ रहे होंगे, करते हैं ना। तो माता पिता को घर से बाहर जब घर पे आते समय खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को कुछ न कुछ लेके आना चाहिए। अपने गुरु के यहाँ जब जाओ दर्शन करने के लिए तो वहां भी खाली हाथ मत जाओ। किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाओ तो वहां भी खाली हाथ मत जाओ। मंदिर में दर्शन करने जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाइए। वहां पहले भगवान को अर्पण करो और फिर आरत होकर के भगवान से प्रार्थना करिए, दर्शन करिए। ये 5 स्थान ऐसे हैं जब खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो भागवत कथा सुनने आओ, अपने हाथों में कुछ न कुछ लेकर के आइए। पुष्प लेकर के आओ, फल लेकर के आओ, भेंट लेकर के आओ, जो कुछ लाना चाहें वो आप हाथ में लेकर के आओ। भगवान को अर्पण करो, आसन लेकर के बैठो और जब कथा प्रारंभ हो उस समय बड़े भाव से एकाग्र होकर के कथा को श्रवण करो। कथा में जब हरे शब्द आए तो हरे शब्द बोलो, जय शब्द बोले तब जयकारा लगाओ। कीर्तन का नाम आए तब कीर्तन बोलो और शुद्ध भाव से भगवत कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवत कथा श्रवण करने वाले भक्त ऐसे होते हैं कि अपने आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी हो रहा है, कैसा भी भक्त बैठा है, उनको ये पता नहीं कि आगे पीछे दाएं बाएं ये भक्त क्या कर रहा है। उसका तो केवल एक भाव रहता है कि कथा के सामने कथा में क्या सुन रहे हैं, व्यास जी क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर सुनना और मनन करना। वह श्रेष्ठ श्रोता होता है। इस तरह से कथा को सुनना चाहिए। एक समय भोजन करो, यहाँ करके जब प्रसाद लेकर के घर जाओ तब अन्न का एक टाइम भोजन करें। जिनको इतनी कैपेसिटी है, शरीर में इतनी क्षमता है तो वो केवल पलहार करके भी कथा सुन सकते हैं 7 दिन। कई लोग ऐसे हैं भक्त जो केवल तुलसी लेकर के, तुलसी का पत्र लेकर के 7 दिन कथा सुनते हैं। ये भक्त की श्रद्धा और भक्त की शक्ति के ऊपर है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि जिनकी शक्ति नहीं है वो भी भूखा रह करके कथा को सुने। शास्त्र कहता है अगर भूखा नहीं रहा जाता तो दोनों टाइम भोजन कर, दोनों टाइम भोजन करके भी कथा में आकर के बैठो और कथा भाव से श्रवण करो, वही फल उससे मिले। जो व्रत रह करके कथा सुन रहे हैं और जो दोनों टाइम भोजन करके कथा सुन रहे हैं श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, वही फल उनको मिलेगा। लेकिन उनके लिए है जिनकी क्षमता नहीं है, जो बीमार हैं, जो असाध्य हैं, जो भूखा नहीं रह सकते, उनके लिए ये नियम नहीं है। इस तरह से एक समय भोजन करें। भोजन में भी सात्विक भोजन करना, लहसुन प्याज इत्यादि छोड़ देना है। जो 7 दिन कथा श्रवण करने वाले भक्त अपने घर में लहसुन प्याज नहीं बनाए, सब्जी के अंदर लहसुन प्याज नहीं डालें, तामसिक भोजन नहीं करें, सात्विक भोजन करें, अल्पाहार लें, सादा भोजन ग्रहण करें। ऐसा शास्त्र में कथा में तो ऐसा लिखा है कि 2 दल जिस अन्न के अंदर होते हो ऐसे अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे चना की 2 दाल होती है जिसमें से 2 टुकड़े हो, 2 दाल बन जाते हैं, ऐसे अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। द्विदलम भोजनम नात्र भोज्य। दूसरा व्रत के नियम है कि रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें, बालों को नहीं कटाएं, शेविंग नहीं करवाएं, क्षौर कर
शेविंग नहीं करवाएं, बाल नहीं कटवाएं, नाखून नहीं काटें, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे अपने शरीर से रक्त निकले। ऐसा कोई काम नहीं करें जो अपने शरीर के द्वारा मन कर्म वचन से किसी की आत्मा को दुख मिले। व्रत के समय में कम बोले, सत्य बोले, मौन रखें और अंतःकरण में हृदय के अंदर भगवान का चिंतन रखें। इस तरह से भगवत कथा को श्रवण करना चाहिए। वैसे तो इतना भी है कि नंगे पैर रहना चाहिए, नीचे भूमि पर कुशा का आसन बिछा करके या ऊन का कंबल का आसन बिछा करके शयन करना चाहिए, काट पर नहीं सोए, है ना। तो ऐसे कथा श्रवण करने के नियम हैं। इन नियमों को पालन करते हुए भागवत की कथा सुननी चाहिए। भागवत कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएं और घर जाकर प्रसाद के साथ में अपना भोजन प्रसादी ग्रहण करें। इस तरह से 7 दिन पर्यंत भागवत की कथा को सुनने से, जैसे गोकर्ण महाराज ने श्रावण मास में जो कथा श्रवण कराई, सारे भक्तों का उद्धार किया था, इस भाव से कथा सुनने वाले भक्तों का सबका भागवत उद्धार कर दिया है। एक अक्षरम पुरुषम महापातक नाशनम। भागवत कथा का एक एक अक्षर भी महापापों का नाश करने वाला है। ऐसा मत समझिए कि भागवत कथा ये कोई इतिहास है, ये खाली वार्ता है। भागवत कथा साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। ये इनका एक एक अक्षर भी पापों को नाश करने वाला है। अगर एक अक्षर ही कान में आ गया और उसको हृदय में रख लिया तो वही उद्धार कर देगा। अक्षर भी ग्रहण नहीं किया ना तो कथा में आने का ही लाभ मिलेगा, कथा में आकर के बैठने का भी लाभ मिलेगा। कथा मान लो नहीं सुन पाओ, कथा में आकर के शरीर से बैठ जाओ, उसका भी लाभ मिलेगा। क्यों? कथा में आके बैठ गए ना, भगवान कहता है तू घर छोड़ करके, काम छोड़ करके मेरी कथा में आके तो बैठा, उसका भी फल दूंगा। सुनने से तो फल मिलेगा ही। एक एक अक्षर से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा है कि कथा होती है वहां सारे तीर्थों का निवास होता है। यत्रैव गंगा यमुना च गोदावरी सिंधु सरस्वती च, ये सारी नदियां, सारे तीर्थ, सारे देवता वहां उपस्थित होते हैं जहां भागवत की कथा होती है। तार कथा प्रसंग, जहां भागवत की कथा होती है वहां सारे देवता, सारे तीर्थ, सारी नदियां आकर के उपस्थित हो जाती हैं। तो यहाँ सारे तीर्थ हैं, ये सारी नदियां हैं, गंगादिक नदियां हैं, सारे देवता यहाँ विराजमान हैं। यहाँ इस समय वह क्षेत्र है ये जो गंगा के किनारे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। वही क्षेत्र आज इस जयपुर नगर में, प्रताप नगर के अंदर हमारे भक्त परीक्षित जगदीश प्रसाद जी के यहाँ आज उन्होंने इस नगर को वृंदावन बना दिया, इस नगर को तीर्थ बना दिया। तो भागवत की कथा सुनना ये साधारण बात नहीं है। भागवत की कथा सुनने से, मनन करने से जीव का उद्धार होता है। जहाँ कथा होती है वहां एक एक कण पवित्र हो जाता है। कथा कोई सुनने नहीं भी आया और यहाँ करके निकल गया, पवन के द्वारा अगर उड़ करके एक कण उसके शरीर पर लग गया तो वह कण भी उसका उद्धार कर देगा। तो बताइए कि जब एक एक कण इतना पवित्र हो जाता है भागवत कथा के सुनने से, तो इस भागवत का कितना बड़ा महत्व होगा। दुर्लभो भागवती वार्ता, भागवत की कथा दुर्लभ है जो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलेगी। वह कथा
आज आप श्रवण कर रहे हो। तो इस तरह से ये भागवत की कथा का उन्होंने नियम बताया। ये भागवत कथा इस तरह से श्रवण करनी चाहिए। परीक्षक को, यजमान को भागवत कथा में प्रतिदिन जो ब्राह्मण विद्वान गायत्री के जप करता, गीता के पाठन करता, श्रीमद् भागवत का मूल पठन करता, द्वादशाक्षर मंत्र के जप करने वाले सभी जो विद्वान हैं, उन विद्वानों की भगवान के रूप में पूजा करनी चाहिए। भागवत के अंदर जो व्यासपीठ पर गुरु के रूप में, व्यास के रूप में जो आचार्य हैं, उनका भी भगवान के रूप में, भगवान की तरह पूजा करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लें। जितने भी भक्त आते हैं कथा सुनने, उनकी भी सेवा करके उनके हाथों से आशीर्वाद ग्रहण करें। ये यज्ञ की रक्षा का एक कवच है। यज्ञ की रक्षा का कवच है ये। साधु संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, हृदय को सरल रखना, निर्मल रखना, श्रद्धा विश्वास रखना हृदय के अंदर, ये भागवत यज्ञ का रक्षा कवच है। ऐसा लिखा है कि जब कथा पूरी हो जाए, 7 दिन के बाद में जब राजा परीक्षित ने कथा को श्रवण किया, उन्होंने पुराण का पूजन किया, सुखदेव जी का पूजन किया। नियम ऐसा है कि भागवत कथा स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की नूतन पुस्तक लेकर के और उस सिंहासन पर रख करके, धारण करके, और वक्ता के लिए उस भागवत को अर्पण करना चाहिए। इतना तक नियम कि स्वर्ण का आसन लो, उसके ऊपर भागवत को रखो, नई भागवत जी लाओ न्यौछावर करके, और उसको भेंट के साथ में, बड़े भाव के साथ में वह व्यास के लिए उसको अर्पण करें। तो वो भागवत कथा जहाँ जहाँ जाएगी, व्यास जी उस कथा से जहाँ जहाँ प्रवचन करेंगे, उसका भी परसेंट उस यजमान को, देने वाले को मिलेगा। कथा सुनने वाले भक्त आते हैं, उनका भी तो परसेंटेज है यजमान को, उनका भी मिलेगा। जो यहाँ जिनकी सेवा करेंगे उनसे लेकर के जाएंगे, वो कुछ देकर के जाएंगे यजमान को। तो इस तरह से भागवत कथा के विषय में उन्होंने बहुत कुछ बताया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद प्रदद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भूमिभावुका। ये भागवत के विषय में फिर उनको याद कराया कि भागवत कैसी है, निगम है, अथाह सागर के समान है, कल वृक्ष के समान है, पके हुए फल के समान है, पका हुआ फल मीठा होता है, ऐसी भागवत है। कल वृक्ष जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, ऐसी भागवत है। इसमें जो भी भक्त जिस इच्छा को लेकर के सुनेगा, वही इच्छा उसकी पूर्ति होगी। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद प्रदद्रव संयुतं। और सुखदेव के मुख से अमृत रूपी भागवत कथा को जिसने पान किया, उन्हीं का उद्धार हुआ। पिबत भागवतं रसमालयं, ये रसों का भंडार है। उस अमृत रूपी भागवत कथा को श्रवण करो। मुहुर्मुहुः कहते हैं बार बार सुनो, एक बार नहीं 1000 बार सुनो। जब तक जीवन है तब तक सुनते रहो। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, 1, 2, 5, 10 बार कथा को सुन लिया ना तो उब जाते हैं। 10 बार कथा सुन लिया, फिर कथा का नाम आया, वहाँ फला जी की कथा हो रही है, कोई भक्त कहता है भाई चलो कथा सुनने चलते हैं, वो कहता है 10 बार तो सुन लिया, कोई कथा है, उसी कथा को कहेंगे महाराज 10 बार सुन रखा। ये उनकी अज्ञानता है। भागवत कथा को तो जब जब अवसर मिले, जब जब अवसर मिले तब उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन भर कथा को सुनते रहो। कथा से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। भोजन से चाहे तृप्त हो जाओ, ऐश्वर्य संपत्ति से चाहे तृप्त हो जाओ, लेकिन भगवत कथा से और भगवान की भक्ति से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। जीवन भर उसको सुनो, जीवन भर भगवान की भक्ति और उनकी अर्चन बंधन करो।
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। मुहुर्मुहु, इस श्लोक के अंदर उस भक्त का भाव बताया है। मुहुर्मुहु, बार बार पियो, रसिका, रसिक होकर के पियो। रसिक कौन होता है? एक भौरा जो पुष्पों से रस को ग्रहण कर लेता है। भौरा होता है ना, जो पुष्पों के ऊपर बैठता है और उनके रस को चूस लेता है। बार बार रसिक बनकर के भागवत की कथा को रसपान करिए। भावुक होकर के, वो भी भावुक, बार बार भावुक होकर के कथा को पाठ करें। अगर भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। स्थूल शरीर है जो बैठा है, अगर कथा श्रवण करने में भाव उत्पन्न नहीं किया, भाव प्रकट नहीं किया, भाव नहीं बनाया, तो कथा श्रवण करने का कोई फल नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव प्रधान है। तो ये इस श्लोक के अंदर निगम कल्प तरोरिति श्लोक श्रीमद् भागवत संपूर्ण नियमानुसार, नियम हम पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ततम रसः। भागवत कथा में जो रस है ना वैकुंठ में है, ना स्वर्ग में है, ना किसी और शास्त्र में है। कहीं वैकुंठ में सुख देखना चाहो वहां भी नहीं है, स्वर्ग में कोई सुख भोगना चाहे वहां भी नहीं है। जो श्रीमद् भागवत की कथा में रस है वो वैकुंठ में भी नहीं है। जो श्रीमद् भागवत कथा में आनंद है वो वैकुंठ में भी नहीं है, वो स्वर्ग में भी नहीं है, वो कैलाश में भी नहीं है। कैलासे वैकुंठे नास्तं रसः अतः पिबन्ति सद्भाग्या मामां मुञ्चति करहिचित्। इसलिए हे भाग्यशाली पुरुष, बार बार भागवत कहती है कि तुम बार बार भगवान भागवत की कथा को श्रवण करो, बार बार भागवत की कथा को, भगवान की कथा को श्रवण करो। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, वो भाग्यशाली हैं जो बार बार भागवत कथा को सुनते हैं, कानों की मुख के द्वारा उस कथा को पान करते हैं। जो चौपाई में बोला था ना हमारे बनवारी जी, विशेष जो संगीतज्ञ हैं जिनका नाम है, अच्छा की प्रशंसा है समय का, जो बताया कि जो कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान तो, वो शरीर तो उनका जैसे सर्प का बिल होता है ना, सर्प का जो बिल, सर्प बिल नहीं बनाता, बने बनाए में घुसता है वो, है ना। तो जैसे सर्प का बिल होता है ना, ऐसे ही कान समझ लो जिन्होंने हरि कथा को नहीं सुनी। उनको कान देने से मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? भगवान ने जो कान दिए हैं भगवत कथा सुनने को दिए हैं। भवन रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। तो ऐसे श्रवण, ऐसे कान वो सर्प के बिल जैसे बताए हैं। इसलिए बार बार भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते रसः। इसलिए भागवत कथा के विषय में बहुत समझाया, बहुत बार बार उनको ये कहा कि भागवत कथा को मत छोड़ना, बार बार कथा को श्रवण करना। शौनक आदि ऋषियों ने और सूत जी महाराज के द्वारा इस कथा का भरपूर आनंद लिया, पूरा सार और श्रवण करके उनका मनन किया और कहा कि भगवान आपने इस कथा का फल तो बता दिया, अब तो इसके अंदर हमारी ऐसी लालसा है कि अब जल्दी से जल्दी इस कथा को प्रारंभ करो, सुनाना प्रारंभ करो। इससे संसारे असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत शुकगातुर्सुधम्। पहले जो बताया ना
एकैकमुक्षरं पुरुषं महापातकनाशनं किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवणगत मुंडो कथने। ये परीक्षित का उदाहरण दिया है व्यासी महाराज ने इस कथा का वो सारे श्लोक में भरा है। सारे संसार ये संसार असार बताया है, इसमें कोई सार नहीं है। संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति से दूर है तो उसको जन्म लेना व्यर्थ है। संसार असार है, विषय विसंगात कुल दियो और सारे विषयों से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है। इस संसार के अंदर सारे विकार भरे हुए हैं, उनसे बचना बड़ा मुश्किल है। भव सागर कहते हैं ना, भव सागर क्या है? भव सागर किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा। यही भव सागर है, ये संसार ही भव सागर है। इससे पार होना, जन्म मरण से मुक्ति पा लेना ही भव सागर से पार होना है। क्षणार्धम क्षेमार्धम भागवत कथा के लिए बताया कि क्षणार्धम एक क्षण, उसका आधा, उस आधे क्षण का भी आधा हिस्सा। इतना भी इस कथा के रस को पान जो व्यक्ति कर लेता है, भक्त कर लेता है, पिबत शुभ गाथा तो सुधाम, उस शुभ गाथा को, उस भागवत की कथा को, अमृतमयी कथा को इतना सा भी जो सुन लेता है, वह कथा उस भक्त का उद्धार कर देती है। किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे, इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ में मत जाने दो। इस कथा को बार बार सुनो, मनन करो, चिंतन करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। एतां यो नियतया शृणोति भक्त्या यश्चैनं कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधि करणात् फलं लभेते यथा ध्यानं हि भुवने किमपि माध्यम। व्यास जी ने इस कथा का सार बताते हुए सारे ऋषियों से कहा कि अब तुम एकाग्र होकर के भागवत की कथा का तुम्हें ज्ञान तुमने ग्रहण किया और उन्होंने भागवत कथा में प्रवेश करा करके धर्मम प्रोचित के त्रिवोत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम, धर्म के विषय में बताया। जो धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार भगवान अवतार लेते हैं, बार बार अवतार लेते हैं। धर्मम प्रोचित के त्रिवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर और निर्मत्सर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मत्सर और निर्मत्सर, निर्मत्सर होता है निर्लोभी, निर्विकारी, जो भगवान के परम भक्त, जो निर्मत्सर है, और मत्सर है जो कामी, क्रोधी, लोभी, तृष्णा से परिपूर्ण रहने वाले, सांसारिक भौतिक सुखों को भोगने वाले, वो मत्सर होते हैं। निर्मत्सराणम धर्मम प्रोचित की त्रिवोत्र परमो निर्मत्सराणम, तो इस तरह से धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। धामना स्वेग सदा निरस्त बहुकम सत्यम परम धीमहि, वही सत्य है जिनका धाम, ये मनुष्य का शरीर भी धाम है, ये संसार भी धाम है जिसके अंदर परमात्मा निवास करते हैं। ऐसे उस परम धाम में निवास करने वाले उस परमात्मा को उन्होंने प्रणाम किया। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते कृपा परेश्वर, व्यासी महाराज को प्रणाम किया, उस पूर्ण ब्रह्म को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज ने सारे ऋषियों को उस भागवत को कथा को सुनाना प्रारंभ किया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो बांसुरी की
इस समय कथा को यही विराम दे रहे हैं। आज का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में वैसे थोड़ा विलंब भी हो गया, तो आपको सबको याद है कारण क्या था, लेकिन आज की कथा का विश्राम यहाँ है। कल कथा 12 बजे का जो समय दिया है, 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 11:30 बजे हमारा यहाँ से भागवत कथा के संगीत प्रारंभ हो जाएगा। हमारे गंधर्व, हमारे बनवारी लाल जी और सभी उनकी जो टीम है, विद्वान है, संस्कृत के और अपने संस्कृत संगीत के, तो उनके द्वारा पहले यहाँ भजन सुनाएंगे। 12 बजे ठीक आरती होकर की कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12 से 4 का समय है, 4 में 4:30 बज सकते हैं, तो ये कथा का समय रहेगा। आज कथा का यही विश्राम है और आप भजन सुने और इस समय प्रसाद की तैयारी करें, फिर आरती करें। फूलबंकी बिहारी लाल की जय। कल से आपको मुझे गुरुदेव ने समय बता दिया है 12 से 4। तो जो आज कथा में आए हैं उनसे कहूंगा कि रोज कथा सुनोगे तो मेरी गारंटी है जीवन में जो आपके काम नहीं बने वो बन जाएंगे। कैसे? भगवान की शरण में आते हैं ना, तो भक्त जाते हैं क्या? मेरी जिंदगी सजा के, ओ मेरी जिंदगी सजा के मेरे मन को चुरा लिया। और जो कथा में आते हैं जो आंखों ही आंखों का ने मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों का ने मुझे अपना बना लिया। मेरी जिंदगी सजा के, मेरी जिंदगी सजा के मेरे मन को चुरा लिया। आंखों ही आंखों का मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों का मुझे अपना बना लिया। जय हो हरि मुझको तो प्रभु के प्रेम में, मुझको तो प्रभु के प्रेम में जीना सिखा दिया। आंखों ही आंखों का ने मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों का ने मुझे अपना बना लिया। मेरी जिंदगी सजाते, मेरी जिंदगी सजाते मेरे मन को चुरा लिया। आप ही कौन कौन चाहते हैं कन्हैया हमारे हो जाए? जरा हाथ उठाओ, हमारे गुरु जी को लगेगा आप भाव से बोलते हैं। जिनको 2 हाथ अच्छे से उठाओ, ऐसा नहीं जैसे वैलिडिटी खत्म हो गई। ताली में जाओ एक साथ। आंखों ही आंखों का ने मुझे अपना बना लिया, आंखों ही आंखों का ने मुझे अपना बना लिया। देखो
बोले भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय। हमारी कथा के मुख्य परीक्षित व्यास वंश के समक्ष आएंगे, भागवत जी की आरती करेंगे। सभी बड़े भाव के साथ में आरती करेंगे। और मैं जाऊंगा कल से पूज्य गुरुदेव हमारे 12 बजे विराजमान हो जाएंगे, तो पूरी कथा का आनंद इनको लेना है। क्या बात, अपने दशांश की पूर्ति करें। तो कल अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ में एक और हो सके तो 10 आदमी लाए, तो दशांश 10 के कितने होंगे? तो अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भागवत का श्रवण करें। ये मोक्षदायिनी अमृतमयी कथा का श्रवण हम सभी यहाँ कर रहे हैं। और हमारे जीवन में ऐसा मणिकांचन योग यहाँ बन रहा है कि पहली बार तो कथा श्रवण का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, और कथा श्रवण भी पूज्य गुरुवर के मुख से, मुखार बिंद से। क्योंकि संतों के मुख से कथा सुनना, भागवत तो कहती है कि ज्ञानियों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और जब दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, तो जब कथा श्रवण हमने पूज्य गुरुवर के मुख से कर ली, तो हमारे जीवन में साक्षात कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का श्रवण करेंगे। हमारे मुख्य यजमान आए और आरती करेंगे। बड़ी बाकी बिहारी लाल की जय। मुख्य हनुमान जी आरती के लिए पधारे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवत जी की आरती करेंगे। आगे आगे थोड़ा भाग्य बिहारी तेरी, बाकी बिहारी तेरी आरती, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको, आरती गाओ प्यारे आपको, बाकी बिहारी तेरी आरती प्यारी बंसी मेरा मनो है, प्यारी बंसी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा गारी, चरणों से निकली गंगा गारी, जिसने सारी दुनिया सारी, और जिसने सारी दुनिया सारी, देख कभी मजहारी में बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ,
भिखे नाथ सुख दुख जीवन सुख दुख देवी कभी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो अपने सावरिया की आरती को तारो सकी हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन तेरे मोहन अपने सावरिया की आरती उतारो सके अपने सावरिया की आरती उतारो सके शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं आशयोद्धरणं नीलाञ्जलीग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हस्ते पुष्पाण्यादाय हरिः ओं जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते जनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् ओं सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः चरणारविन्देषु जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं
तदस्तु मे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ माता की, ब्राह्मण भगवान की, संत भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल ठीक 12 बजे पधार कर कथा का श्रवण करें। आइए मैं सब कीर्तन गाते हुए सभी आरती और प्रसाद देते जाए। सभी भक्तजन प्रसाद लेकर एवं आरती लेकर ही जाएं और कल ठीक 12 बजे पधार कर कथा श्रवण लाभ प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कीर्तन गाते हैं मेरे साथ सभी लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे प्रभु का नाम।